हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि विशिष्ट शिक्षकों के जो वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन होने हैं उसको लेकर के राज्य से एसओपी जारी किया गया है। लेकिन यह एसओपी जो जारी किया गया है, इस एसओपी को कहा जा रहा है कि इसका जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है वह गलत है। तो क्या पे मैट्रिक्स गलत है? गलत है तो क्या इसमें गलती है और क्या इस त्रुटि के वजह से फिक्सेशन में आपको परेशानी होगी? और सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि आखिर यह त्रुटि क्यों, कैसे और इसका क्या असर होगा। क्या फिर से फिक्सेशन फंसते हुए नजर आ रहा है? इसी पर पूरी बातचीत होगी, तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो एसओपी जारी किया गया है, इस एसओपी के साथ जो अनुलग्नक लगाया गया है वह है आपका यह पे मैट्रिक्स, जो अनुलग्नक 1 के नाम से इसमें अटैच है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि इस पे मैट्रिक्स को लेकर के कुछ विरोधाभास है, कुछ त्रुटि दिख रही है, जिसको अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसीलिए और बहुत सारे साथी इसको लेकर के चिंतित भी हैं, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाना आपके लिए मुनासिब समझा है। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसमें त्रुटि क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या असर होगा, क्या फिक्सेशन इससे रुकेगा या किसी प्रकार की समस्या होगी। तो इसमें जो त्रुटि दिख रही है वह क्या है, तो देखिए, ये जो आपको पे मैट्रिक्स दिख रहा है यह है विशिष्ट शिक्षक वाला। तो विशिष्ट शिक्षक वाला पे मैट्रिक्स तो सब सही है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। त्रुटि है क्या? तो आपको जो यह स्थानीय निकाय यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो 31 दिसंबर 2024 को प्राप्त मूल वेतन था, या फिर जो यह पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है जो एक इंक्रीमेंट के साथ जनवरी 2025 का नियोजित शिक्षक का मूल वेतन था, ये जो दोनों आपको दिख रहा है पे मैट्रिक्स, चाहे आपको यह हो या फिर यह हो, यह दोनों जो दिख रहा है इसी में त्रुटि है। अब त्रुटि है क्या? तो ये जो आपको दिख रहा है इंडेक्स, यह इंडेक्स नियोजित शिक्षकों को ना ही यह 2024 में मिल रहा था और ना ही यह 1 जनवरी 2025 को मिल रहा था। इसीलिए सभी शिक्षक चिंतित हैं, जो सक्षमता 1 हो या 2 हो, कि ये तो हम लोगों का पे मैट्रिक्स है ही नहीं, इसमें हम लोगों का फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो दिया गया है दोनों, ये आपका पहले वाला नियोजित शिक्षक का जब आपको 7वां वेतन का लाभ मिला था उस समय का यह पे मैट्रिक्स है और उसको उठा के यहाँ दे दिया गया है। जबकि 2021 में जो 15% वेतन वृद्धि हुई थी, उस 15% वेतन वृद्धि वाले पे मैट्रिक्स को यहाँ पर डालना चाहिए था। तो पता नहीं विभाग से इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई, कैसे हो गई, कि सबको पता है कि 2021 में यह 15% वेतन वृद्धि वाला जो पे मैट्रिक्स लागू हुआ, उसको देने के बजाय यह पुराना वाला क्यों दिया गया। तो यह सबसे बड़ी त्रुटि है कि यह पे मैट्रिक्स वर्तमान में लागू था ही नहीं जो दिया गया है। तो पहली यह है। दूसरी चीज, बहुत सारे शिक्षकों का यह चिंता का विषय है कि इसमें विशिष्ट वाले में भी 30,750 तक ही दिया गया है, जबकि 2003-2005 के बहाल शिक्षकों का 31,670 बन रहा है। तो 31,670 जब इसमें लोग ढूंढ रहे हैं तो 31,670 इस पे मैट्रिक्स में है ही नहीं। तो उनका चिंता का विषय है कि हमारा इसमें इंडेक्स है ही नहीं, तो फिक्सेशन कैसे होगा। तो पहले हम लोगों ने ये जाना कि ये इसमें भारी त्रुटि यही है। और ये सिर्फ 1 to 5 में ही नहीं है, आप जिसको भी देखेंगे
उसमें आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, यह चार्ट पहले वाला दिया गया है। तो पहली त्रुटि यह है कि यह जो दोनों दिया गया, यह 15% वाला नहीं दे करके पुराना वाला दिया गया। पहला ये चीज दिख रहा है और दूसरा 30,750 के बाद नहीं दिख रहा है। अब बात आती है कि क्या यह चिंता का विषय है, क्या फिक्सेशन में बाधा आएगी, क्या आपको इससे कोई समस्या फिक्सेशन में होगी? तो देखिए, मेरे समझ से और मैंने जो इसका आकलन किया है, इससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि विभागीय स्तर पर इसको सुधार की आवश्यकता है, या तो राज्य से ही सुधार हो या जिले में जो कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर में इसको क्लियर करना है, तो जिले से ही ये हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग इतना चिंतित हैं कि फिक्सेशन कैसे होगा, यह तो इंडेक्स मिल ही नहीं रहा है या 31,670 है ही नहीं, तो इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है चिंतित होने की आवश्यकता? तो आइए इस ऊपर वाले बिंदु को देखिए जो एसओपी जारी किया गया है, इसके 2 बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। एक 3 नंबर को आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि जिनका भी 1 to 5 में 25,000 से ज्यादा मूल वेतन है, या 28,000 से ज्यादा 6 to 8 में है, या 31,000 से ज्यादा 6 to 8 में है, या 9-10 में है, और 32,000 से ज्यादा +2 में है। ज्यादा का ये सेंस कि इससे कम होगा तब तो आपको इंडेक्स 1 से ही आपका फिक्सेशन होगा, इससे ज्यादा होगा तो यहां लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन से यानी 25,000 से या 28 या 31 या 32 से अधिक होगा, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। ये चीजें यहां हैं। फिर 5वें नंबर को आप पढ़िए, इसमें और ये चीज क्लियर हो जाएगा। तत्पश्चात उक्त सूची में संबंधित यानी जो सूची तैयार की जाएगी विशिष्ट शिक्षकों की 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या +2 की अलग अलग, उनके नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि, यानी यदि सक्षमता 1 है तो 1 जनवरी या 2 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी को किए हो, या सक्षमता 2 हो तो मार्च में किए हैं, तो या तो 1 जनवरी 2025 या जिस दिन आप विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं, उस तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन, यहां साफ लिखा हुआ है कि इस एसओपी के मैट्रिक्स से नहीं, जो आपको 1 जनवरी या जिस दिन योगदान किए उस दिन आपका नियोजित शिक्षक के रूप में प्राप्त जो अंतिम मूल वेतन है, उसके आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु इसमें अनुलग्नक लगाया गया है। यानी अब इसका पूरा आशय आइए हम लोग यहां समझ लेते हैं। यह कहना यह चाह रहा है 5 नंबर बिंदु कि ये चीजें मायने नहीं रखती है। आपका 1 जनवरी 2025 को जो मिल रहा था, यानी जो भी आपका पेमेंट का स्लैब था, इंडेक्स था, उसके सापेक्ष इसमें जहां आपका बैठेगा उस पर आपका फिक्सेशन होगा। यह सुलभ प्रसंग में यानी उदाहरण के तौर पर यह बताया गया है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें के स्लैब से आपका फिक्सेशन बाधित नहीं होगा। आपका 1 जनवरी 2025 को यानी जो 31 दिसंबर 2024 को आपको मिल रहा था, उसमें एक इंडेक्स प्लस करने पर जो 1 जनवरी 2025 को आपका मूल वेतन मिल रहा होगा, उसके जस्ट ऊपर जो विशिष्ट शिक्षक में आपका होगा वह आपका फिक्सेशन होगा। और उस 5वें बिंदु से दोनों यह समस्या दूर हो जा रही है। पहला कि जो मिल रहा था उससे मतलब है, इसमें क्या लिखा हुआ है इससे नहीं मतलब है। दूसरा कि 30,750 ही लास्ट नहीं है, जो आपको मिल रहा था 1 जनवरी 2025 को, जैसे जिनका मान लीजिए कि 31,340 था, उनका 31,670 अगर इसमें नहीं भी है तो 31,670 पर ही होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हालांकि जरूरी है कि इसमें जिले से क्लियर हो जाएगा या स्टेट से भी हो जाए, नहीं भी क्लियर होता है तो आप फिक्सेशन जब कराएंगे
तो फिक्सेशन फॉर्मेट जब आप भरेंगे तो इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आप सीधा उस फिक्सेशन के कॉलम में नियोजित शिक्षक के रूप में जो अंतिम मूल वेतन पूछेगा उसमें आपको 1 जनवरी 2025 को जो भी मिल रहा होगा वह नियोजित के रूप में लिखेंगे, इसको आप नहीं देखेंगे। और उसके सापेक्ष जो जस्ट ऊपर वाला विशिष्ट वाले पे मैट्रिक्स में होगा उसको आप लिखेंगे, चाहे आपका 31,670 हो या उससे भी ऊपर किसी का हो तो वो आप लिखेंगे। तो इन दोनों गलती से आपके फिक्सेशन में बाधा नहीं आएगी, इसलिए इतना बेचैन और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आशा है बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विशिष्ट शिक्षक जो चिंतित हैं उनकी चिंता दूर हो सके। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आगे भी हर अपडेट ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।